अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनने के लिए तरसें, तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण गुणों और रणनीतियों को अपनाना है। चाणक्य के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक कहानी पेश करेंगे हम। उसके बाद हम सोच जानेंगे कि कैसे हम समझाएंगे। चाणक्य नीति पर आधारित एक कहानी में एक राजा अपने मंत्रियों से नाराज होकर इनसे सलाह नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब वह एक बुद्धिमान साधु यानी कि जो वास्तव में यहाँ पे चाणक्य थे से मिला, तो साधु ने थोड़े ही शब्दों में राजा को जीवन और शासन का महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। साधु की बातों में इतनी गहराई और सत्यता थी कि साधु यानी कि चाणक्य कि राजा उनकी हर बातों को सुनने और ध्यान से सुनने लगा और अंत में उन्होंने चाणक्य को अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। तो चाणक्य ने ऐसा क्या कहा था? चाणक्य ने यही शासन और नीतियों के बारे में कहा था। चाणक्य ने मतलब पॉइंट वाइज कहा था कि जो राजा अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखता है और अपने शत्रुओं को भी मित्र बनाने की कोशिश करता है, वह वास्तव में एक महान और बुद्धिमान शासक होता है। लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी याद रहना चाहिए कि शत्रु पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु की स्वाभाविकता प्रवृत्तियाँ नहीं बदलेगी। स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ तो शत्रु की कभी बदलेगी नहीं। वही चाणक्य ने राजा को सही टाइम पे बताया था। यहाँ पे 4 चीज़ें नोटिस करना, चाणक्य ने जो भी समझाया है। वैसे आपको इस कहानी में हम देखते हैं कि चाणक्य ने राजा को सतर्कता और सावधानी से काम लेने का संदेश दिया, ताकि राजा को भविष्य में किसी धोखे या नुकसान का सामना ना करना पड़े। चाणक्य के इस वाक्य का उद्देश्य यही था कि राजा हमेशा समझदारी से निर्णय ले और अपनी सुरक्षा और राज्य के हित को सर्वोपरि रखें। तो यहाँ पे चाणक्य ने क्या ऐसी 4 चीज़ों का इस्तेमाल किया था? वो पहली चीज़ है कि चाणक्य ने अपनी बात रखते समय विचारशीलता और विवेक का उपयोग किया था। विचारशीलता यानी कि उसके जो मन में जो भी विचार थे उसे पेश करना, आपकी बातों में गहराई और समझ होनी चाहिए। वहाँ पे चाणक्य की बात में गहराई थी। ओके, चाणक्य ने एग्जैक्टली कहा था कि भाई हमें शत्रु को मित्र तो मानना है, बट इतनी हद तक भी नहीं मानना है कि हम उस पर डिपेंड हो जाए। यही बात चाणक्य की गहराई थी, वो विचारशीलता थी उसमें, और विवेक तो था ही कि राजा को एकदम अच्छे से समझा रहे थे। संयम भी होना चाहिए, दूसरे आपकी बातों में संयम होना चाहिए। अगर आप दूसरे को अगर चाणक्य ने ऐसे कहा होता कि राजा आपको तो समझ में नहीं आ रहा है क्या, आपको ये जो भी साधु है, जो भी मंत्री है, आपको उनसे हेल्प लेनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप पागल हो क्या? ऐसे शब्दों का उपयोग चाणक्य ने नहीं किया था, बिल्कुल भी स्वाभाविक रूप से उन्हें समझाया था। ज्ञान और अनुभव का भी इस्तेमाल किया था चाणक्य ने, क्योंकि उन्हें पता है कि राजा को कैसे समझाया, उनके स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, और ज्ञान और अनुभव का भी प्रयोग किया था वहाँ पे। और चौथी चीज़ है कि समय का जो है, यहाँ पे समय बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। अगर चाणक्य यानी कि साधु अपने राजा को ये बात अगर वैसे सब के सामने यानी कि सारी प्रजा के सामने समझा दे, तो राजा का ईगो हर्ट हो जाता है, और शायद पता नहीं वो अपने मुख्यमंत्री वो मंत्री पद से ही नियुक्त हो जाते इस तरीके से। समय का चयन था, वहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ राजा और चाणक्य 2 ही थे, तब ये बात रखी गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। धैर्य और शांति भी थी, धैर्य से बात समझा रहे थे चाणक्य। बस ये 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो कोई भी आपकी बातें सुनने के लिए तरसेंगे। एंड थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।